अब उन्होंने, कई रिसर्चर ने कहा कि अभिमन्यु की कथा अतिरंजना हो सकती है, अतिशयोक्ति हो सकती है, थोड़ी बढ़ा चढ़ा के हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी मानने लगे हैं कि बच्चा गर्भ में ही अध्ययन, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। ये विज्ञान कह रहा है। वो कहते हैं थ्योरी ऑफ एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स, कि जीन्स भी बदल सकता है अगर इन्वायरमेंट ठीक मिले तो। और यही हमारे ऋषि कहते थे कि गुरुकुलों की व्यवस्था का आधार यही होता था कि माता पिता तुम छोड़ दो, अपने बच्चे को तुमने पैदा कर लिया, एक उम्र के बाद तुमने उसको थोड़ा पोषण दे दिया, अब मुझको ज्ञान का पोषण चाहिए, विचार का पोषण चाहिए, हमारे हवाले करो। और इसके बाद वो पूरा का पूरा गढ़ते थे उसको, एक एक दक्षता, एक एक विचार की, और वह विचार फिर शिक्षा में जो हम चर्चा करते हैं ना कि रामत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम सिर्फ एक मंदिर पाषाणों में नहीं होने चाहिए, राम प्रत्येक बच्चे की आत्मा के साथ प्रज्वलित और प्रस्फुटित होने चाहिए, तब रामत्व की स्थापना होगी। कृष्ण सिर्फ गीता के उपदेशों और भागवत पुराण की 7-7 दिन की कथाओं से नहीं कृष्णत्व होगा। कृष्णत्व की असली जो प्रत्यारोपण, आरोपण, जो भी बीजारोपण होगा, जब बाल मानस में कृष्ण के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन होगा। बाल मानस में 16 साल के बाद तो हमने कहा ना कि वो तो बहुत सुस्त हो जाती है हमारे दिमाग की मशीनरी, ग्रहण करना, प्रसंस्करण करना, द रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ा कालखंड है बालमानस, और शिवत्व की स्थापना होनी चाहिए। मैं प्राय 3 शब्द इधर प्रयोग करता हूं, रामत्व की प्रतिष्ठा, कृष्णत्व की प्रतिष्ठा और शिवत्व की प्रतिष्ठा। आज मुझे अच्छा लग रहा था कि पूज्य स्वामी जी भी आज इस बात को बहुत बल दे रहे थे अपने उद्बोधन में, सुबह शिविर में। तो राम और कृष्ण और शिव को सिर्फ मंदिरों तक सीमित करके हम भारत के बाल मानस को रामत्व की स्थापना नहीं कर सकते। हमें उसके बाल मानस में उनके समस्त व्यक्तित्व के जितने भी अवयव हैं, घटक हैं, उनके साथ उनको गढ़ना होगा। कृष्ण सिर्फ बुद्धि के प्रतीक नहीं थे, सामर्थ्य के प्रतीक नहीं थे, वो चातुर्य के प्रतीक भी थे। ऐसी बुद्धि क्या कि कोई भी आपको बेवकूफ बना ले, ऐसा कौन सा आदर्श कि कोई भी आपको, जैसे मोहम्मद गोरी ने किया, 17 बार पराजित किया, पृथ्वीराज चौहान ने किया कि 17 बार गोरी को हराया और क्षमा करते रहे। 18वीं बार उसने अपना थोड़ा सा इनकी चूक हुई तो एक बार भी क्षमा नहीं किया। तो हम जो 17 बार क्षमा करने की प्रवृत्ति है, यहां पर चातुर्य की कमी हो गई। लेकिन कृष्णत्व तो ये कहता है कि नहीं, चातुर्य भी हमारे मूल्यबोध का एक परम हिस्सा होना चाहिए, और कब हमें शौर्य का उपयोग करना है, कब चातुर्य का उपयोग करना है, कब अहिंसा का प्रयोग करना है, कब हिंसा का प्रयोग करना है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। पूरी भगवत गीता में कृष्ण यही कहते हैं कि जब सत्य की स्थापना है तो युद्ध करना होगा अर्जुन तुम्हें, वरना समाज से सत्य की प्रतिष्ठा ही समाप्त हो जाएगी। राम को युद्ध करना पड़ा रावण से, वहां उन्होंने हिंसा का त्याग किया, हिंसा को अपनाया। क्यों? क्योंकि जब कोई भी राष्ट्र पर, संस्कृति पर, उसकी संप्रभुता पर, अपने अस्तित्व पर खतरा हो, और उस समय भी व्यक्ति अगर अहिंसा, हिंसा की बात करेगा तो वो कायरता और नपुंसकता की बात करेगा, वो शौर्यशील भारतीय संस्कृति का नहीं हो सकता। इसको मैं कह रहा था, रामत्व और कृष्णत्व, कि दैवी संपद गुण हो, लेकिन दैवी संपद गुण के साथ साथ आप देखिए 26 गुणों को देखिए तीनों श्लोक में, तो आपको पूरा एक गुच्छ मिलेगा उसमें। अभयम पहला ही शब्द है। आप अभय कैसे होंगे? जब आपके पास
सत्य की प्रतिष्ठा होगी, शौर्यवान होंगे, तेजवान होंगे, धैर्यवान होंगे, और जहां आवश्यकता है उस पर क्षमाशील होंगे, लेकिन पूर्ण चातुर्य होगा, समुचे अस्तित्व की संरक्षा का बोध भी गहरे में होगा, तब वो दैवी संपत्ति गुण होगा। इसको मैं कहता हूं कृष्णत्व की स्थापना, रामत्व की स्थापना। मैं उसकी बात नहीं करता हूं जो बहुत सारे राजनीतिक दल जिसकी बात करते हैं। शिवत्व की स्थापना। शिव का सबसे बड़ा व्यक्तित्व, सभी तो देवता हैं, शिव महादेव क्यों हैं? उनको हम देवाधिदेव क्यों कहते हैं? देवाधिदेव इसलिए हैं कि वह सामाजिक विकृतियां जब निकलती हैं मंथन से, तो सभी अमृत के लिए तो लालायित होते हैं, लेकिन जो विष आएगा विकृतियों का, उसको समूचा उसको नष्ट करने के लिए कोई अपने में पीने वाला भी तो होना चाहिए ना। इसलिए देवाधिदेव हैं वो। अमृत पान करने वाले सिर्फ देवता तक रह गए और विष पान करने वाला महादेव हो गया। क्यों? क्योंकि सामाजिक विकृतियों के समाप्त करके ही शिवत्व का की स्थापना हो सकती है, लोक कल्याण की स्थापना हो सकती है। यह है शिवत्व। ये नहीं कि भारत में जब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो मैं भारत का हूं, और कुछ अगर मुझे असुविधा हो रही है कि साहब यहां प्रदूषण हो रहा है, तो हम भाग करके चले जाएंगे स्विट्जरलैंड। भाई ये बताओ, ये जो प्रदूषण का विष है इसको कौन समाप्त करेगा? इसके कारणों की समीक्षा कौन करेगा? उसके समाधान के लिए सार्थक समग्र विकल्प कौन लाएगा? ये किसी और की जिम्मेदारी है क्या? ये है शिवत्व। मैं नहीं कह रहा हूं कि उठा करके 20 युवक पी करके और नीलाकंठ कर लें, लेकिन प्रतीकों के रूप में हमारे जो ग्रंथ है ये कहते हैं कि अमृत का समाज में वितरण करने वाला वही हो सकता है जो विश्व को विनाश, समूल विनाश करने की इसका सामर्थ्य रखता हो। और वो विष आज की तारीख में भारतीय संस्कृति के लिए क्या है? क्यों लोग भागते हैं? हमारे में से बहुत सारे आदिवासी लोग भी भाई होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे समुदायों के लोग होंगे जिनके मन में कई बार प्रश्न उठते हैं कि कहीं हम वर्तमान में जो विकृतियां चल रही हैं समाज में, सनातन के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, कहीं हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उसी को पुनः बल तो नहीं प्रदान करने वाले हैं? कहीं हम रीइंफोर्स तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भारतीय शिक्षा बोर्ड सनातन की मूल आत्मा को स्थापित करना चाहती है। जो आत्मा ये कहती है कि मनुष्य तो छोड़ो, ब्रह्मांड के सभी घटकों में ईश देखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ईशा वास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजेता मां हृदय कस्य सिद्धनम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये जो संस्कृति रही, संग क्षब्दम संबद्धम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपास्ते। सकल विश्व एक नीड़म, जो समूचे विश्व को एक नीड़ कहता हो, घोंसला कहता हो। हम अभी चिंतित, मानो पूरी प्राचीन यूरोप की सभ्यता सिर्फ मनुष्यों की भी समानता की बात, भ्रातृत्व की बात करती है, लेकिन भारतीय संस्कृति ने कहा नहीं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत चिंतित हैं हम संविधान में, वृक्षों की मूलभूत अधिकार नहीं है क्या? नदियों का मूलभूत अधिकार नहीं है क्या? पर्वतों का मूलभूत अधिकार नहीं है क्या? पृथ्वी स्वयं का मूलभूत अधिकार नहीं है क्या? अगर आप सबके मूलभूत अधिकारों की समग्रता में अपने अस्तित्व को देखेंगे, तभी समग्र विश्व का कल्याण होगा। और यही भारतीय संस्कृति की सनातन आत्मा है। इसको प्राप्त करने के लिए बाल मानस को बहुत ही सावधानी से गढ़ना होगा, क्योंकि जो गढ़ने वाले लोग हैं वो तो पढ़े हैं वही ना 1835 के एक्ट वाले से, थोड़े थोड़े बदले हैं। हम लोग जितने यहां बैठे भी हैं ना,
मैं यकीन मानिए मुझे भी इसकी सर्जरी करने में जो उसके दुष्प्रभाव थे, जो विष थे, क्योंकि मैंने भी तो उसी पद्धति से पढ़ा था, इस विष को समाप्त करने में मुझे भी जब चिंतन के गहरे में जाने के बाद भी लगभग 11 वर्ष लगा उस विष को उससे पिंड छुड़ाने का। मुझे पता ही नहीं चलता था कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कब वो खड़ा हो जाता था हमारे आचरण में। आपको भी नहीं पता चलता होगा बहुत सारी, तो ऐसा अचानक खड़ा हो जाता है जैसे आप दिए जला रहे हैं, चाइनीज उसके झालर जला रहे हैं, आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, उसमें आपके ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि हम भारत के साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। हम तो लक्ष्मी पूजा यहां कर रहे हैं और जा रही लक्ष्मी दुश्मन के पास। तो ये चेतन में नहीं आता। हम बर्थडे मना रहे हैं बच्चों का, आप लोग तो सब अच्छे लोग हो, पतंजलि योग पीठ से जुड़ गए हो, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे, कितनों को सौभाग्य मिल रहा है इस तरह की चीजों की। सत्संग का जो योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ ने कहा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केक काटते हैं बच्चे के जन्मदिन। केक आप लोगों के घर में भी हो सकता है कि बच्चे नहीं मानते होंगे, और आपकी बहू कहेगी, आपकी पत्नी कहेगी, आप में से भी कुछ लोग कहोगे, अरे बच्चा रो रहा है, कटवा दो ना केक। क्या हुआ, यज्ञ भी कर लो, थोड़ा केक भी काट दो शाम को, दोनों कर दो। ये करते होंगे बहुत सारे लोग, ईमानदारी से स्वीकारें या ना स्वीकारें। हाँ, लेकिन कभी ये सोचा कि दोनों की संस्कृतियों में कितना अंतर है, दोनों के प्रतीकों में। एक ओर तो हम मोमबत्तियां बुझाते हैं, और एक संस्कृति जो हमारी है वो दीप जलाती है। हमारा दर्शन रहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। हमने अंधकार से प्रकाश की और प्रयाण करने की संस्कृति की आत्मा हमारी रही, और हम ठीक विरोध में क्या करते हैं, जिसका जन्मदिन है कहते हैं ये फूको, मोमबत्ती फूको, फूको, नहीं बुझा तो हाथ से बुझा देते हैं। तो आप तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश से अंधकार की ओर चलो, और फिर वो केक को बनाएंगे पूरा दिल की तरह, उस पर लिख भी देंगे लव, और इसके बाद कहेंगे काटो, और फिर उसको काटेगा, और फिर उसको केक गाल पर लगाएंगे तो मम्मी खिलाएगा, वही पापा खिलाएगा, और क्या कहेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया। इसमें कौन सा संस्कार है, काटने का संस्कार कि जोड़ने का होना चाहिए? हमारी संस्कृति तो जोड़ने की संस्कार, हमारी संस्कृति तो योग की है, जिसके आप लोग प्रभु योद्धा हो। हमारी संस्कृति तो योग की है, काटने की नहीं है, जोड़ने की संस्कृति हमारी है। हमारी संस्कृति तो प्रकाश की संस्कृति है, हमारी संस्कृति वितरण की संस्कृति है, प्रसार की संस्कृति है। आओ सब मिल बैठ के खाते हैं। बच्चे से अपने हाथ से परोसवाना चाहिए, निर्धनों को, परेशान लोगों को खाना खिलाइए, दुआ मिलेगी उनसे। मोमबत्तियां जलाइए, दीपक नहीं दीपक मिल रहा है, मोमबत्ती जलाइए। शहरों में तो संकट ये भी है, तो जो भी है जलाओ तो कम से कम रोशनी तो करो, बुझाओ तो मत। लेकिन केक, छोटा सा बच्चा, मुझे ये बताओ जरा, 2 साल का बच्चा कौन सा केक के लिए रो रहा था कि मैं खाऊंगा? खाना तो है परिवार वालों को, केक बच्चे को तो हल्का से ऐसे रखेंगे, और इसको उठा उठा के कटोरा भर भर के खाते रहेंगे, और कहेंगे बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, और अपने लीवर के साथ, अपने लंग के साथ दुश्मनी और कर रहे हैं। लेकिन ये बोध अभी युवाओं को समझाइए तो उन्हें बहुत गहराई से समझाना होगा। तो कहेंगे अरे चलो क्या फर्क पड़ता है, सभी मना रहे हैं, हम भी मना लेते हैं। बर्थडे मनाया जा रहा है तो किससे मनाया जा रहा है? मुर्गों की कटान से, मांस से, मदिरा से जश्न मन रही है। अब मांस मदिरा के जश्न में बच्चों को कौन सी दुआ मिलने वाली है? और इसमें कौन सी संस्कृति कर रहे हो तुम? बहुत
लेकिन एक गलत परंपराएं हो गई। ये क्या कहता हूं मैं, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छे अच्छे घरों में अप्रत्यक्ष रूप से हमारी वैचारिकी गुलामी का भूत महाप्रेत खड़ा हुआ है, और उससे हम निजात नहीं पा रहे। तो ये इस तरह बातें तो बहुत लंबी होती जाएंगी। मैं जो सूक्ष्म में कहना चाह रहा हूं कि सनातन हमारा अभेद की संस्कृति है। राम के व्यक्तित्व की, जब हम रामत्व की बात करते हैं, एक कल्पना करिए कि राम के समय में कौन कौन सी विश्वास पद्धतियां थी जिसको हम पंथ धर्म कहते हैं। अगर आप अनुमान लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 3-4 तरह की संस्कृतियां रही होंगी। एक वैष्णव, जिसके स्वयं जिनके जिस परिवार के थे राम, वैष्णव संस्कृति। दूसरे नंबर पर मैं थोड़ा जानबूझ करके क्रम से चल रहा हूं। दूसरी शाक्त संप्रदाय, क्योंकि राम के साथ वनवासी लोग साथ थे, वनों में रहने वाले लोग थे ना साथ दिए। किसी भी आर्यावर्त के किसी नगरी और किले के किसी राजा ने राम के संकट में साथ नहीं दिया। दिया तो उन्होंने दिया जिनको हम अभी आदिवासी कह देते हैं, कभी उनको बंदर की तरह पूंछ दिखा देते हैं, कभी उनके चेहरे को रामलीलाओं में हम भालू और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। वो हमारे महान पूर्वज वनवासियों में रहने वाले मानव समुदाय के शौर्यवान लोग थे। वो उनके शक्त संप्रदाय था और शक्त की उपासना करते थे। और तीसरे थे शैव। आप बताओ कि राम ने तीनों के साथ संश्लेषण किया कि नहीं किया? उन्होंने शिव का भी लिंग की स्थापना की और उन्होंने दुर्गा की शक्ति की भी आराधना की। यह है रामत्व। ध्यान दीजिए इस पर। इस समय भारत में जितने भी पंथ हैं, अगर हमें रामत्व का अनुसरण करना होगा तो हमें इस समय की सारी संस्कृतियों में संश्लेषण करते हुए भारत सापेक्ष मूल्यबोध विकसित कराना होगा, जो संविधान सम्मत करना होगा, भारतीय संस्कृति सम्मत करना होगा। यही भारत बोध, यही सनातन बोध, रामत्व की स्थापना। आप बताइए, पांडवों की मदद किसने किया? ज्यादातर आदिवासियों ने किया, जिनको हम आदिवासी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने किया? चाणक्य के अखंड भारत में सबसे पहली सेना पाटलिपुत्र में जब चंद्रगुप्त ने कहा कि आचार्य आप युद्ध करने को तो कह रहे हो महापद्मानंद से, सेना कहाँ है मेरे पास? तो चाणक्य ने कहा कि तो बगल में जाओ, वनों के क्षेत्र में रहने वाले शौर्यवान युवक तुम्हारे सेना का अंग बनने के लिए, परिवर्तन के लिए प्रतीक्षारत हैं। और पहली सेना चंद्रगुप्त मौर्य की बनी है तो वनवासी आदिवासियों की बनी है। जिस स्वाभिमान की हम रक्षा की बात करते हैं महाराणा का, उनके भी स्वजनों ने साथ छोड़ दिया, स्वजनों ने दुश्मनी भी कर लिया युद्ध में। लेकिन राणा पूंजा के नेतृत्व में अगर महाराणा के स्वाभिमान की रक्षा के संघर्ष में कोई साथी था, वो था भील समुदाय था, जिनकी उपेक्षा प्रायः भारत की शिक्षा व्यवस्था के पाठ्य पुस्तकों में आपको मिलती है। बहुत क्षणिक कहीं कहीं बिरसा मुंडा की चर्चा हो जाती है, कहीं के एक आध और किसी की चर्चा हो जाती है, दुर्गावती की। इसके अलावा चर्चाएं नहीं होती। आप भारतीय शिक्षा बोर्ड में इसको हमने पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मा के साथ रखा है। आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश किसी किताब में आप पाएंगे कि कम से कम एक चैप्टर हर कक्षा में, कम तीनों भाषाओं में एक एक चैप्टर उन अदृश्य नाम जिनके बारे में कोई सुना नहीं होगा लेकिन जिनका बहुत योगदान है भारत में, ऐसे उस समाज के लोगों को भी रखना है। यह है अभेद की संस्कृति। हम दिल्ली केंद्रित क्यों इतिहास पढ़ाएं? हम सिर्फ अभिजात्य आधारित क्यों इतिहास पढ़ाएं? क्या सिर्फ इलीट ने भारत का निर्माण किया है? क्या सिर्फ नगरों ने भारत का निर्माण किया है? भारत का निर्माण तो पूरा राष्ट्र किया है, समवेत रूप से किया है।
तो इसलिए मेरा आग्रह है कि सनातन बोध बहुत ही एक विस्तृत अवधारणा है, सूक्ष्म नहीं है, संक्षिप्त नहीं है। इसके मूल में है अभेद, मनुष्य ही नहीं समस्त घटकों के साथ। इस बोध के साथ अगर हमारी पुस्तकें आप पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बस मानस आपका वैचारिक ही गढ़ रहा था, बाकी तो जब आप पुस्तक पढ़ेंगे देखेंगे तब आप खुद समझेंगे कि कैसे गढ़ा जा रहा है, उनकी भाषा में, उनकी उम्र में। उस पर विस्तार से जाएंगे तो कई दिन लगेगा। मैं सिर्फ आपकी वैचारिकी की ओर बदलाव कर रहा था कि वैचारिक गुलामी से कैसे निजात पाएंगे, और वैचारिक गुलामी है क्या, कैसे हमें रोज प्रभावित करती है। अब मैं 2 मिनट में भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो लीगैलिटी है बता के अपनी बात को यहां विराम दूंगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। पतंजलि योगपीठ को भारत सरकार ने स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया। इसका उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा सामर्थ्य पूरा हो, पूरा गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी उसी रूप में हो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में है, किसी भी बोर्ड से कम ना हो, ज्यादा ही हो, क्योंकि आज के लिए वैज्ञानिक दक्षता जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन उन दक्षताओं का प्रयोग करने की जो दिशा हो वह भारतीय दृष्टि हो, भारत की सनातन दृष्टि हो। ये इसका उद्देश्य है। सरकार ने लिखा हुआ है, ब्लेंडिंग ऑफ एंशिएंट नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। अब बोर्ड चलाने के लिए जरूरी होता है कुछ वैधानिक रूप से अन्य बोर्ड के समकक्षता, इक्विवेलेंस। उसके लिए भी भारत सरकार ने 3 अगस्त 2022 को हमें एक विधिमान प्रक्रिया अपनाते हुए भारत के समस्त बोर्ड के समकक्ष घोषित करते हुए अपनी वेबसाइट पर भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पर लिस्ट में सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम राष्ट्रीय स्कूल एजुकेशन बोर्ड में रख दिया है। आप देखेंगे वेबसाइट पर तो मिलेगा। और भारत सरकार के सेक्रेटरी एजुकेशन ने सारे प्रांतों को पत्र लिख दिया है कि ये भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। अब उसमें उनकी पुस्तकों के लिए मैं जो आपसे आह्वान करूंगा कि 8वीं तक पुस्तक हमारी अगले एकेडमिक सेशन के लिए तैयार है। जनवरी से उपलब्ध हो जाएंगी, 3/4 अभी भी उपलब्ध है। उन पुस्तकों को अगर आप प्रारंभ में जोड़ना प्रारंभ कर दें विद्यालयों को, तो अभिभावकों के मन में जो एक आशंकाएं होती हैं कि पता नहीं बोर्ड कैसा है, सिर्फ संस्कृत बोर्ड की तरह तो नहीं है, बच्चा हमारा जेई में जाएगा, नीट में जाएगा कि नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में होगा कि नहीं, सिर्फ संस्कार ही की बात तो नहीं है, सिर्फ दक्षताएं अभाव तो नहीं है, सब प्रश्न आते हैं। जब आप पुस्तक देखेंगे और गार्जियन देखेगा, टीचर देखेगा, तो धीरे धीरे ये आशंकाओं पर हमें भाषण देने की जरूरत नहीं होगी। वो पढ़ करके ही समझ में आ जाएगा कि ये तो आधुनिक 21वीं सदी की दक्षता भी है और भारतीय संस्कृति की पुरातनता के सनातन बोध का मूल्यबोध भी इसमें गुथा हुआ है। इसलिए पहला आग्रह मेरा ये है कि जहां भी आपके लाइक माइंडेड लोग हों, चाहे किसी बोर्ड के हों, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो प्राइवेट पब्लिशर की किताब की बजाय अगर एक बार भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ करके 8वीं तक प्रारंभ करेंगे तो इसके बाद एफिलिएशन लेने के लिए खुद आने लगेंगे। पिछले साल हमने किताबें लेट तैयार हुई थी, विलंब से, लेकिन कुछ विद्यालयों ने लागू कर लिया था। वो सारे विद्यालय इस बार अब 9वीं से 12वीं के लिए एफिलिएशन का भी एप्लीकेशन दे दिए, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे अभिभावक संतुष्ट हो गए कि ये तो अच्छी किताब है और अच्छा इसका कैरिकुलम है। तो पहली शुरुआत करिए लोगों के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वाद डालने का। जब स्वाद डालेंगे तभी तो टेस्ट बड बनेगा और धीरे धीरे फिर वो एक बड़ा बट वृक्ष का स्वरूप लेगा। और पूज्य स्वामी जी का जो स्वप्न है, और महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और तमाम उन शहीदों का, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, लोकमान्य तिलक तक, जिन्होंने हमेशा स्वदेशी की बात की, उसको पूर्ण करने के लिए विचार गढ़ने वाली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को भारतीय दृष्टि से गढ़ने के लिए जो पूज्य स्वामी रामदेव जी ने व्रत लिया है,
उस अभियान का हिस्सा भी बनिए योग के साथ साथ, क्योंकि भारत को अगर आप वैश्विक स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं तो बाल मानस को भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रवृत्तियों के साथ गढ़ना होगा। आपको बहुत बहुत प्रणाम।